फाइनली इससे छुटकारा मिल गया। जरा देखो इसे, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे हंसी आ रही है। लोग कहते हैं कि जो इंसान आखिर में हंसता है वो खुल के हंसता है। ये बिल्कुल सच है। मुझे हंसी आ रही है। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मुझे आइलिन आई ऐसा लगा। मैं आइलिन हूँ? तुम आइलिन ही लग रही हो। आइलिन जैसे? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कपड़े उसके जैसे ही हैं। नॉनसेंस है। वो हाई हील्स जैसे 15 सेंटीमीटर के हैं और तुम्हारा फेस, तुम बिल्कुल उसके जैसे बनने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम उसका खिलौना थी। पता है मुझे, तुम उसकी जगह लेना चाहती हो, है ना पुलिस? वाकई बहुत बकवास कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे चेक करना है। उसे फाइनली जेल हो गई। हाँ, और कोई कभी किसी की जगह नहीं ले सकता है। पर एनीवेज, ऊपर वाला सबका भला ही करे। ऊपर वाला उनकी मदद करे जो लोग आइलिन के साथ जेल में हैं। तुम्हें एक बात बताऊं गुलीस, अब यहाँ काफी शांति है ना? एजेंसी में शांति और पीस, ऐसी जगह जो बिना आइलिन की है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। संभल के पोर करो। जी मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा ना तुमसे। जल्दी से इसे साफ करो। मिस्टर जान आते ही होंगे, उन्हें ये नहीं दिखना चाहिए। तुम साफ करो। मैं साफ करूं? हमेशा मैं ही क्यों साफ करूं? हाँ सनम, तुम साफ कर लो, मैं अभी आया। सनी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ठीक है? हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग नेबर। गुड मॉर्निंग जेजे। सनीम, क्या हुआ? तुम अजीब लग रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब मैं अकेली हो गई हूँ। यहाँ जान है क्या ही मतलब है? क्या हुआ है? हाँ वो चले जाएंगे। हाँ वो चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? मुझे ठीक से एक्सप्लेन तो करो सनीम। शायद अब तक तो वो चले भी गए होंगे। लेकिन कहाँ? मुझे ठीक से बताओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? फाबरी को परफ्यूम दिया था, ये बात उन्हें पता चल गई। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। मुझे यकीन है कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और वहाँ पोलन थी जब मैं माउंटेन हाउस गई थी। और वो कोई और होगी, पोलन नहीं। तुमसे गलती हो गई। तुमने सिर्फ उसके पैर देखे होंगे और तुम्हें लगा होगा कि वो पोलन है। क्या अब तक जान नहीं आए? नहीं, अब तक नहीं आए। वो चले गए शायद। नहीं, वो नहीं चाहते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो नहीं जा सकते। अगर वो चाहते हैं तो लौट कर आते हैं। शायद उनका अभी दिल टूटा है, पर वो जरूर लौटेंगे। अगर तुम जाती हो तो तुम भी वापस आती हो। उन्हें ऑफिस आना ही होगा। ऐसा हम सब करते हैं। वो जरूर वापस आएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। वो जरूर वापस आएंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम अभी जाओ और वापस आओ। वो आ जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जरूर जरूर। तुम बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हो। यहाँ ऑफिस में खाली जगह है? कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए, जहाँ तुम जी भर के रो सकते हो? जी भर के रो? आर्काइव रूम है ना, तुम वहाँ जो मर्जी कर सकती हो सनीम। बिल्कुल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है सनीम, लेकिन ज्यादा मत रोना। ओके ओके, बाय बाय। और शांति से रोना। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ये मुझे लेना है ना। मिस्टर एम्ब्रे। लैला, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बैठो ना। आओ। नहीं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट है इसीलिए। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आइलिन इज गॉन। मैं आपसे सनीम और जान के बारे में बात करने आई हूँ। ओह सच में? हाँ, सनीम बहुत उदास है। मिस्टर जान उससे नाराज है क्योंकि उसने फैब्रिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं समझ सकती हूँ, पर ये बात आपको भी पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि वो उससे प्यार करती है। हाँ बिल्कुल सही, पर उसने डिसअपॉइंट किया है मिस्टर जान को। और आपको ये पता है, उसने कई बार मिस्टर जान को ये बताने का ट्राई किया। और आप जानते हो कि हाउ हार्ड शी ट्राइड। उसने कितनी बार कोशिश की है इस बारे में। हाँ, पर कभी कभी इंसान की मजबूरी होती है। एंड यू कांट हेल्प इट। सनीम की प्लीज हेल्प कीजिए मिस्टर एम्ब्रे, प्लीज। वो लोग खुश रहना चाहते हैं। ये एंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या लैला? क्या तुम खुश नहीं रहना चाहती? आई एम ऑलरेडी हैप्पी। प्लीज हेल्प सनीम, आई रिक्वेस्ट यू। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए।
थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो लैला, उस दिन मैंने तुमसे कुछ पूछा था। मैं आइलिन के साथ था, इस गलतफहमी में तुम एंगेज हो गई ओस्मान के साथ। नहीं, मुझे पता है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। हम इक्वल नहीं हैं। आप और मैं एक नहीं हो सकते। तो हम इक्वल नहीं है? हाँ? अब तुम देखना मिस्टर निहात, अब देखना सिर्फ तुम्हारी शॉप नहीं है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी। मैं भी तुम्हें ऑर्गेनिक चीजें बेचकर दिखाऊंगी। दोबारा जरूर आइएगा। आओ आओ आओ, जो चाहिए ले जाओ। हाँ बोलिए, आपका क्या ऑर्डर है? क्या लेना पसंद करेंगे? आपके पास शहद? अरे ये रहा सबसे अच्छा शहद, ये लीजिए। ठीक है, ये दे दीजिए। मैं लाता हूँ, अभी देता हूँ। आंटी सब कुछ हो गया। हाँ, ये क्या है मुजफ्फर, ये क्या किया? पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने तो पूरी ईमानदारी से इसे बनाया था, लेकिन ये तो खड़े होने से पहले ही बैठ रहे हैं। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। अरे क्या चल रहा है पार्टनर? ये कितना अच्छा लग रहा है आपकी दुकान। मिसेस मिलाद, आप ऐसा मत बोलिए। पार्टनर्स, अगर मेरी मॉम ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते नहीं उन्हें, वो तो बस मौके की फिराक में है। वो कैसे सुनेगी? मैं किसी से कुछ नहीं कहती। नहीं, आपसे ही पता चलेगा। आपको अगर एक बार कुछ बता दो तो आप सबको बता देती है, मुझे पता है। मुजफ्फर, ये अच्छा लग रहा है। क्या तुमने बनाया है? हाँ मिसेस मिलाद, ये मैंने ही बनाया है। ये तुम्हारे जैसा लग रहा है। बहुत खूब। लो, जितनी मजाक उड़ाना है। हम ऑर्गेनिक चीजें बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें, इसलिए मैंने इसे ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया है। और ऑर्गेनिक चीजें कभी भी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है। हे ऊपर वाले, यहाँ हमेशा कुछ नया होता है। मैं यहाँ आपसे मिलने रोज आया करूंगी। वैसे ये क्या है बेलहा? तुम्हारे लिए पेस्ट्री विद स्पिनच। अब बस 5 मिनट का ब्रेक लो, चलो चाय पीते हैं। कुछ लोगों को जलन होने वाली है। तो होने दो, हम उन्हें भी देंगे। आओ चलो मेरे साथ चलो। यही तो इनका टाइम पास है, और ये काम करने में ये बहुत माहिर है। तुम भी ना। रहमी, हमारे लिए चाय लेकर आओ। आओ आओ मैक्वे। ओह ये मुझे दो। ओह ये बहुत अच्छी है। ओ, हमारी शॉप बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, सच में। हाँ सच में कितना अच्छा है ना। खुद की शॉप होना कितनी अच्छी बात है, लेकिन हमें आराम से बात करनी चाहिए, वरना मेरी मॉम सुन लेंगे और वो बुरा मान जाएगी। ठीक है, हम लोग कितने खुश है ना। मॉम, आप ये रही तुम्हारी चीजें, ये रहा पजामा, स्लीपर और टॉवल। और अगली बार से मॉम मत कहना मुझे, मैं जा रही हूँ। अरे पर अरे पर क्या, आज से तुम मेव की बे को ही माँ बुलाओ। मैं नहीं रही अब तुम्हारी माँ, समझ गए तुम मुजफ्फर? पर मैं इनका बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ, मेरा बस इसमें छोटा सा शेयर है और कुछ नहीं। आप गलत समझ रही है मॉम, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अब ये बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद ले सकता है। तुम क्यों बोल रही हो? सच में? वैसे मैं तुम्हारे पास भी खाली हाथ नहीं आई हूँ। ये लो, तुम्हें इन एडॉप्शन प्रोसीजर में काम आएंगे। मजे करो अब तुम लोग। मेरा आइडेंटिटी कार्ड? मॉम ये आप क्या कर रही है? प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं बस अपना ऑर्गेनिक बिजनेस चला रहा हूँ अपनी सेविंग से, और कुछ नहीं कर रहा। हाँ अच्छा है, तुम दिन भर ऑर्गेनिक बेचो बेटा। तुम्हें जल्दी एक ऑर्गेनिक माँ भी मिल जाएगी। तुम अब अपने लिए सोने की ऑर्गेनिक जगह ही ढूंढ लो और वहीं रहो। मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। सुनिए मॉम, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चाय भी मिलती है। आप लेना पसंद करेंगी? आपका दिमाग ठंडा करेगी, ताकि आप मेरी बात समझ सके। अरे बाप रे, ये फिर भी ऑर्गेनिक ही कर रहा है। मैं एक बार फिर बेघर हो गया। जाओ यहाँ से, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। कैसी माँ हो तुम, तुम्हारे जैसी माँ नहीं देखी। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, पर अब मुझे ऐसे जीने में आदत हो गई है। बेघर और आ पा रहा हूँ मैं। कहाँ बैठूं? अच्छा ठीक है। आंटी मेरा दिल टूट रहा है। अरे ऐसा मत सोचो, हम हैं गली ना। का कुत्ता बन गया हूँ। लाओ, मैं इसे ना यहाँ रख देती हूँ। अरे कुछ भी मत सोचो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। चलो खैर छोड़ो, लो ये शर्म खाओ। करो, जरा देखो उसकी तरफ। नहीं करती। चलो थोड़ा सा खा लो। खाओ। चलो अरे थोड़ा उसकी सा। बात अरे छोड़ो, तो मेरे तुम ये बच्चे लो, हो, चाय चलो खाओ। खाओ। हाँ, पियो थोड़ा पियो, सा खा लो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। पी लो बेटा, पी लो। मैंने चेक किया है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ है? मुझे टेबल पर नजर क्यों नहीं आ रही? वहाँ बैठोगी तो नजर आएगी ना। ऐसी ही चलती रहोगी तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ाओगी और कुछ नहीं। चुप रहो जीजे। मुझे क्यों हंस कर रही हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? मेरी बात सही नहीं है, बताओ मुझे। चुप हो जाओ जीजे, आराम से काम करो। चुप हो ठीक है। जाओ।
ठीक है, पर मैं ही सही हूँ। हाँ। सनम, तुम्हारा रोना हो गया? कैसा रहा? हाँ? रोना हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा रोई। अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डोंट डील विद मी। जान आ गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इमेजिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे जैसे बिहेव नहीं करता। वो आएंगे, जरूर आएंगे। ओके? मेरी जगह तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं, रिलैक्स। ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं समझ सकती ओ हूँ। अच्छा, अब तुम बुरा मान गई? हाँ? ठीक है, अगर तुम वो टाइम पर लोगे तो मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रहूंगी। सुनो, रेड मूड के लिए एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? कहाँ है वो? और वो बैंड जो पार्किंग लॉट में गाना गाने वाला है, क्या उन्हें तुमने कॉल किया? पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग नहीं, लॉट? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। क्या हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं? स्टैंड अप एंड डांस। हम यहाँ डांस वो कह करने रही नहीं है, आए। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए, प्रॉपर वर्क। देखा तुमने, इसे कहते हैं एक हार्ड वर्किंग वुमेन। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा मॉम। और कास्टिंग एजेंसी लिस्ट कहाँ है? कहाँ है? अब क्या मुझे सब फॉलो करना पड़ेगा? बोलो। वो आ गई है मिस डेरेन। मिस्टर जॉन को सेंड की है, अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हाँ, मिस्टर जान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, क्या हूँ मैं? कहा था ना Hey मैं, आ guys, गए वो। how's it going? मिस्टर जान फाइनली आ गए। Good morning. गुड Thank you, मॉर्निंग। morning. गॉड सेक, जब आप लेट आते हो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब तक आप कहाँ थे? बोलिए। Okay, calm down, Darren. अब मैं यही हूँ। Okay, so let's talk business now. निहान, तुम्हें मेल किया, तुम्हें कुछ कलर करेक्शंस करने पड़ेंगे। डेरिन, तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया है, आइडियाज काफी ब्राइट हैं, पर मुझे उसके रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो थोड़ी रिसर्च करूंगा मैं। ओके गाइस, हमें फुल एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ गैदर हो जाओ, कुछ डिस्कस करना है। Good morning. गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? सनम, हमें यहाँ एक दूसरे की हेल्प नहीं पूछनी है। तुम्हारे पास अभी बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, मैंने वर्ड स्टोरी लिख दी है कैंपेन के लिए। मैकिन उनके ये रही जर्नी टू द इम्पॉसिबल, और ये रहे विजुअल्स। ओके, अच्छा है, हम ये मीटिंग के बाद पढ़ लेंगे। ओके, कोई कलर ऑल्टरनेटिव्स है तो प्लीज बताओ। टीम ने विजुअल डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मेन कलर भेज दिया है मैकिनन को। हमने उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजा है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सुपर्ब, सुपर्ब। फिर तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने मैकिनन के साथ प्लान किया था। वो कंपनी जो चिप्स बनाती है, वो पुराने मिस्टर कस्टमर। जान, हमने एक स्टडी कर ली थी, उनके ऑप्शन के हिसाब से वो हमें सेंड कर ही देंगे। ठीक है? Fabulous, superb, very good, very good. Thanks. हम अच्छा जा रहे हैं। चलो, now let's get back to work. Come on. I am waiting. Just do your work. वाह भाई, तुम कितने लेट आए और काम कितना फास्ट कर लिया। हाँ, एक्चुअली हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एमरे। हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहिए, फिनिश करना होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले ही चीजें फैब्री और आइलैंड की वजह से डिले हो गई है और हम हमारे स्केड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। हमने काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ हाँ, पर पहले हमें कुछ करना होगा आइलैंड का। आइलैंड तो अरेस्ट हो चुकी है भाई। हाँ, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अभी भी हमारी कंपनी में शेयर्स हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है उन्हें वापस लेने का। और वो क्या है? अगर वो हमें शेयर्स वापस कर देती हैं, कैसे? तो हम हमारी कंप्लेंट वापस ले लेंगे और उसे बता दो कि इस तरह वो जेल भी नहीं जाएगी। आई अंडरस्टैंड। अच्छा आइडिया है, पर उसने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुम ये करना चाहते हो? एमरे, मुझे इस कंपनी को वापस वही ले जाना है जहां वो थी, उससे भी बेहतर वो काम पर एक्चुअली। और मुझे अब वही करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड अंदर रहे या बाहर रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब वो इस मार्केट में और काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उससे ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है। तो मुझे डाउट है कि कोई भी उसके साथ काम करना चाहेगा। ठीक है, आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी। शिट। सनेम, क्या कर रही हो तुम? आई लव हिम और मैं बहुत अपसेट हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तुम अपने प्यार को इस पॉइंट तक लाई कैसे? अब वो एक डेडलॉक बन गया है। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से तो नहीं। क्या मैं गया था फैब्रिक के पास अपना परफ्यूम देने? मुझे ये सब कंपनी को बचाने के लिए करना पड़ा। जान जेल में थे, उनके लिए करना पड़ा। काजल! मुझे मैं तुम्हारे प्यार का मर्डर नहीं करने दूंगा, तुम समझ रही हो? देखो, तुम खुश रहोगी, तुम ये डिजर्व करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे एजेंसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। सुन रही हो ना तुम? हंसो ना।
जीजी क्या तुम चुप रहोगे? तुम हमेशा ऐसे सबका अटेंशन अपनी ओर क्यों खींचते हो? वो मेरा चेहरा नहीं देख रहे, मुझे नहीं हाँ, देख वो रहे। नहीं देख रहे क्योंकि तुम उनकी तरफ ऐसे देखती हो जैसे एक बिल्ली खाने का इंतजार करती है। बिल्ली जैसे? हाँ बिल्कुल बिल्ली जैसे। म्याओ। फिर मैं क्या करूँ? मैं कैसे उन्हें देखूं? या मैं उनकी तरफ देखूं ही नहीं, या फिर जब वो मुझे देखेंगे तब मैं अपना मुंह फेर दूंगी, या फिर अब से मैं उन्हें देखूंगी ही नहीं। हाँ, अब से मैं उन्हें देखूंगी। हाँ, उन्हें मत देखो। पोलेन को उनके तरफ देखने दो, जेदा को उनके तरफ देखने दो। मैं नहीं देखूंगी। तुम मत देखो, उन्हें देखने दो, ठीक है? तुम ये सब क्या हो गया रोजा जी? वो अभी बिजी है इसलिए वो तुम्हें देख नहीं रहे, समझ रही हो? मैन आर लाइक दिस। ये काफी सिंपल है। मर्दों के लिए बिजनेस प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रियली? और नहीं तो क्या। हाँ। ओके, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? You just be yourself। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे सनेम बनो, वो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे ये सनेम पसंद नहीं है। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गेट आउट। निकाल दूंगा तुम्हें। तुमने इस आदमी को अपने प्यार में गिराया, उसे एक भीगी बिल्ली बना दिया जो तुम्हारे घर पे स्लीपर्स पहनता है। द ग्रेट जान दिवित। मैं अभी भी जिंदा हूँ। ना बात, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। तुम उनके अंदर प्यार जगाओ। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। और अब मुझे मेरी फेमिनिटी वापस जिंदा करनी होगी। लेकिन जरा संभल कर। I must be wise। Yes। क्योंकि जान मेरे माइंड से ज्यादा प्यार करते थे। पास्ट टेंस यूज मत करना, कभी मत यूज करना। वो अभी तुमसे प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। मैं तुम्हारा ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा। धीरे बोलो। ठीक है, I'm going। ठीक है, मैं जाता हूँ। कैन वी टॉक जान? थोड़ी देर बाद चलेगा क्या? हाँ, ये काफी अर्जेंट है। मीटिंग के बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए थे, आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम ये मैकिनोन को भेज देंगे। ऑफ कोर्स, बिजनेस से रिलेटेड है तो क्यों नहीं। हाँ ऑफ कोर्स, बिजनेस की ही बात करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम काम कर रहे हैं यहाँ। क्या चेंजेस हैं इसमें? आपने मुझे कहा था कि स्लोगन को एम्फसाइज करना है। हमारे स्लोगन्स इन्फ्लुएंसिंग है, चैलेंजिंग है और अट्रैक्टिव भी। मुझे वॉयज टू अनरीचेबल में दिखाई नहीं दिया, पर अब है। मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि कैसे अनरीचेबल चैलेंजिंग है, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा मतलब कि ये वॉयज हार्ड है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वॉयज तुम्हारा हार्ट डिटरमाइन करेगा। कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हाय, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे लगता है तुम बिजी हो। ओके, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अर्जेंट है। हे, बोलो ना, जाओ। पर वो ऑलरेडी अंदर आ गई है। क्या तुमने ये डैरन को दिखाया? नहीं, वो बिजी थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। ओके, तुम मुझसे ये दिखा दो, मैं बाद में देखकर तुम्हें बता दूंगा। पर ये अर्जेंट था। प्लीज गुलिस को बताना कि वो चाय ले आए। अच्छू। गॉड ब्लेस यू डियर सनेम। वी विल सी दैट बेटर। तो कैसे हो जान? गाइस, क्या तुम लोग को पता है यहाँ पोलैंड क्यों आई है? ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। मुझे लगता है वो साथ अब्रॉड भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान काफी तेजी में निकल गए। देखो जान, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता पोलन, यहाँ पहले से ही काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमैटिक चीजें हुई है। पहले मुझे यहाँ सब ठीक करना होगा, उसके बाद देख। ठीक है जान, ठीक है, पर वो खुद का काम खुद कर सकते हैं। तुम्हें बस जाके उन्हें डायरेक्शन देना है और एक शेड्यूल बनाना है, बस इतना ही। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है जान। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली ये रूट तो अच्छा है और कई दिनों से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो दूसरे देश में रहना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली, यही मैं कह रही थी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं, यू नो, मतलब एक साथ, और साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर पहले प्लीज खुद के बारे में सोचो। जानते हो जान, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वो कर लूंगा। कूल। मिस्टर जान ने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर जान ने उसे छोड़ दिया।
मैं अब और नहीं झेल सकती, मैं सब फाड़ दूंगी, मैं नहीं झेल सकती। ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस हम सारे ओल्ड कैंपेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मशीन खराब हो गई है, इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनीम वो काम कर रही है और वो काम ये अच्छा कर दिया है ना सनीम, बताओ इन्हें। ओ, तो यहाँ इस लड़की की ये ड्यूटी है, राइट? नहीं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। हाँ, आई एम स्क्रिप्ट राइटर। परमानेंट स्टाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कंपनी में। सनीम, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हो, मैं पेपर्स फाड़ता हूँ। नहीं, मैं ये कर लूंगी। ठीक है। सॉरी। ऐसे एक्सीडेंटली लोगों को करियर मिल जाता है जिनका कोई मेरिट नहीं होता। नफरत है ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? एक्सीडेंटल करियर? अरे आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? हाँ, क्या आपने कभी काम किया है? हाँ, आपने तो अपने बच्चों को भी बचपन में छोड़ दिया था, अब लौट कर आई हो एक बिजनेस वुमन का मुखौटा पहन के। आइलिन चली गई और आप आ गई। मैं आप जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। आप जैसे औरतों की वजह से अब मुझे ऊंची औरतें पसंद नहीं आती। आप मेड्यूसा है, मेड्यूसा विद स्नेक्स। आप बस एक फेक इंसान है। हमें तो पता भी नहीं आपका असली चेहरा कैसा होगा। हाँ, और आप इन दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आ पाएंगी। मैं आने नहीं दूंगा, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। सुन रही हो ना आप? हाँ, आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा है। आपको माँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस खुद से प्यार है और कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। ओके मॉम। इसने मुझे मॉम कहा। मेरी तरह शांत रहा करो, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या तुमने उसे मॉम कहा? मैं इसके बाल खींच लूंगी, देखना तुम्हें। सही, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ। enough। चुप रहो। हाँ, ये बहुत अच्छा है, हमें भी दिखाइए। आराम से लीजिए लीजिए। हाँ, ये लीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए बिल्कुल। अरे वाह, ये तुमको मिलेगा। सभी का शुक्रिया। इस खूबसूरत मोहल्ले के खूबसूरत वासियों का। हम आपके लिए ऑर्गेनिक खाना लाए हैं, एंटोलिया के दिल से सीधा आपके टेबल तक। तो आइए और ले जाइए A1 क्वालिटी वाली ऑर्गेनिक चीजें, वो भी भारी डिस्काउंट में। अरे चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? कान में लग रही है तुम्हारी आवाज। एक और बात, अगर आपके कान मेरी बड़ी आवाज के कारण खराब हो जाए तो इसका हमारे पास ऑर्गेनिक इलाज है। सब कुछ शेल्फ पर रखा हुआ है। अगर आपको अपनी सेहत की फिक्र है तो आइए और ऑर्गेनिक चीजें ले जाइए। इतनी अच्छी ऑर्गेनिक चीजें कम दामों में आपको नहीं मिलने वाली है, तो ये मौका गवाइए मत। अगर ये गवा दिया तो पछताएंगे सच में। तुम कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो? तो आंटी बताइए मैं क्या करूं, उनसे सच्चाई छिपाऊं क्या? सुनो मोहल्ले वालों, मेरे पास सोने के लिए घर नहीं है, आप ऑर्गेनिक चीजें खरीदिए। देखो ये सब मत करो, सब कुछ मिक्स हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? मगर यही सच्चाई है, ये तब से हो रहा है जब से हमने ये जगह किराए पर ली है, वरना मैं अपने बिस्तर पर मस्त सो रहा होता। और अब देखो मैं यहाँ पर माइक पर चिल्लाई जा रहा हूं। मेरी बात सुनिए मेरी बात। आपके लिए, जी हाँ सही सुना, आपके लिए 40% डिस्काउंट है। मेरी दुकान में आइए। ओह अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। चाहिए, चलो चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए चलो जल्दी करो। अरे भागे जल्दी आइए। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे जल्दी। पड़ोसियों, इधर आ जाओ, मैं आपको 50% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। 50% डिस्काउंट, आ जाइए आपके लिए। 50% डिस्काउंट। आ जाओ, सुना ना आपने, आ जाइए। अरे 50%। 60। अब डिस्काउंट 60% हो गया है। आ जाइए। चलो बहुत जल्दी। चलो उस तरफ चलते अरे हैं। सुनिए, वहाँ मत जाइए। अरे वो खराब माल बेचते हैं। 60% कैसे देंगे? 70% डिस्काउंट। 70। हाँ 70% डिस्काउंट। नहीं। जल्दी आइए, जल्दी यहाँ आइए। 70 सबके लिए 70 कर दिखाया मैंने। 70% डिस्काउंट है। आइए सब आ जाइए। सस्ते में मिल रहा है। 80% डिस्काउंट आएगा। जाइए 80% डिस्काउंट। देखने को मिलेगा। नहीं आ जाइए। अच्छा अच्छा जो अंदर गए हैं वो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मिलेगा 90% डिस्काउंट। जी हाँ, आपने सही सुना, 90% डिस्काउंट। आइए जल्दी आइए।
नहीं, सुनिए मोहल्ले वालों, हम ऐसे 90% डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। माना कि वो 80% दे रहे हैं, लेकिन हमारा माल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। यहाँ ये ऐसा ऑर्गेनिक माल आपको नहीं मिलने वाला है। आ जाइए। आइए चलिए। अरे तुम्हारे लिए करो, मत जाइए, मेरी बात सुनिए। जल्दी आइए, यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। और इसके अलावा हम एक लॉटरी का इंतजाम करेंगे। जो भी विनर रहेगा मैं उनके घर में रहने आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, मैं अपना सारा सामान लेकर आऊंगा। कपड़े लत्ते टूथब्रश सब लेकर आ जाऊंगा। आपसे कोई सामान नहीं मांगूंगा। सुनिए सर, मुझे कुछ सामान चाहिए था। और मैं वही प्राइस में दूंगा। ठीक है, चलेगा। आइए अंदर आइए ना। आइए। सब कुछ 80% डिस्काउंट नहीं है, कुछ पे 60% डिस्काउंट है। आयसुन, क्या तुमने सच में अपने बेटे को घर से निकाल दिया? पर वो ऐसे कैसे जी सकता है? वो ऐसे तो मर जाएगा। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मरने दो उसे। क्या कह रही हो ये? कभी कभी तुम सच में गलत कदम उठाती हो आयसुन। अच्छा सुनो, देखो तो उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है। उनके शॉप के सामने कितनी भीड़ है, देखो तो। ऑर्गेनिक मार्केट में लगता है बहुत पैसा है। क्या हम भी उनकी तरह बिजनेस पार्टनर बन जाएं? है ना? अच्छा आइडिया है। हम ना? पार्टनर्स बन जाते हैं। हाँ। तुम जाओ और वो करो, और फिर देखना तुम इस पड़ोस में कैसे घुस पाओगे। जाओ जाकर करो। आयसुन, ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया था, ये कोई डिसीजन नहीं है। फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा बताओ? हाँ? आइडिया डिस्कस करना है। तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है? सुनो भाई, मेरे पास एक गुड न्यूज है। आइलैंड के लॉयर से बात की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हम वो शेयर्स वापस ले रहे हैं। क्या बात है, थैंक्स एमरे। तो फिर आज ही हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो? एमरे, मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूँ। एक काम करो, तुम ही कर लो आगे। मगर क्यों? मैं कुछ टाइम के लिए कहीं जाना चाहता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कुछ ही दिनों के लिए, बस 2-3 दिन। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो कहीं जाकर आता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? आवा में एक छोटा सा होटल है, तुम्हें याद है? हमने वहाँ शूट भी किया था। सही है। वो जगह काफी शांत और पीसफुल प्लेस है। ठीक है, तुम वहाँ जाओ अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो। और पोलन का क्या? पोलन ने ये ऑफर दिया है। अच्छी बात है ना? देखो भाई, ये काफी रेडिकल डिसीजन है। सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे अचानक जा रहे हो। आई डोंट गेट इट। क्या तुमने ये सोचा? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कुछ पल के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। अकेला रहूंगा तो बेटर फील करूंगा। कौन कहाँ जा रहा है? मेरा भाई सिटी के बाहर कुछ दिनों के लिए जाना चाहता है। अच्छी बात है, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम्हें जाना चाहिए। वैसे कहाँ जा रहे हो? कहाँ का प्लान कर रहे हो? मुझे नहीं पता, अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मुझे जाना चाहिए और डैरन से मिलना चाहिए। मुझे भी कुछ काम है मॉम, सी यू। ऑफ कोर्स, तुम अपना काम करो। ये वेकेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। हेलो, हाय डियर, हाउ आर यू? लैला, सनीम और तुम मेरे केबिन में आओ। किसी से कुछ मत कहना। हाँ, ऐसा ही है पोलन। वो कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाना चाहता है, वो भी बिल्कुल अकेले। और बाकी तो तुम्हारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। वैसे वो कहाँ जा रहा है? कौन सी होटल में? वो तो अब तक मुझे नहीं पता है, पर जैसे ही पता चल जाएगा तुम्हें भी बता दूंगी। ठीक है मिसेस हुमा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ऑल राइट हनी। हाँ मिस्टर एमरे, आपने इतना सीक्रेटली मुझे कॉल क्यों किया? अंदर आओ और दरवाजा बंद करो जल्दी। हाँ यस ऑफ कोर्स। तुमने सनीम को कॉल किया? हाँ वो आ रही है। अच्छा ठीक है। मेरा भाई आउट ऑफ टाउन जाने की सोच रहा है। सच में? सिर्फ 2 दिनों के लिए वो आराम करने जा रहा है, दैट्स इट। ओह, ये अच्छी बात है। क्या वो अकेले होंगे? हाँ अकेले। और वो पोलैंड के ऑफर के बारे में सोचेगा। बस वो थोड़ा आराम करने के लिए बाहर जा रहा है। तो वो उसकी ऑफर सीरियसली क्यों लेंगे? सनीम को बुरा लगेगा। वो अभी कंफ्यूज है, पर उसने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है। इसलिए तुम डरो मत, ओके? सनीम को वहाँ भेजते ताकि वो दोनों अकेले रह सके। नाइस आइडिया, पर क्या ये मुमकिन है? तुम सनीम को कन्विंस करो। ठीक है, ये इजी रहेगा और मैं घर वालों को कह दूंगी कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। कुछ अरेंज कर लूंगी। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है? आओ। क्यों? आओ, क्या बैठ हुआ? जाओ। मिस्टर जॉन जा रहे हैं। लैला। कैसे? इतनी जल्दी? सनीम प्लीज काम डाउन। वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही बस। नथिंग टू वरी, ओके? हाँ। ओह आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन कोई शॉर्ट वेकेशन है तो ठीक है। मुझे लगा कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तुम भी वहाँ जा रही हो? क्या कहा?
मैं भी वहाँ जा रही हूँ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उनके पीछे वहाँ? तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। सनी, मैं तुम्हारा रूम उसके बाजू में अरेंज कर दूंगा, तुम दोनों अकेले में रहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, भाई से भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे नहीं जाना। अरे सनीम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कह रही हूँ ना, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। जान मुझसे बात भी नहीं कर रहे लैला, वो सिर्फ पोलन से बात करते हैं। मुझे रूम से बाहर जाने के लिए कहा और पोलन के साथ बहुत क्लोज आ गए थे। मुझे जान से बात नहीं करनी। सनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। कैसी अपॉर्चुनिटी? पोलन हमेशा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। जान को पता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी वो पोलन के करीब जा रहे हैं। मैं अब उनके पीछे नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सनीम, तुम लैला, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जा रही। तुम मेरी बात नहीं अब मैं सुन काम रही हो, करने के लिए जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कराती हूँ मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। उसे पता ही नहीं कि कब जिद करना है और कब नहीं करना है। लैला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों इनकी मीटिंग पक्का अरेंज कर देंगे। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट मिस्टर एमरे। ओके, गुड। लैला, उस्मान, वेलकम। वो बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, अच्छी बात है। आओ, चलो मेरे रूम में चलते हैं। चलो ठीक है, चलो। जा रहा था तो सोचा मिल लूं। इसका रोड बिल्डिंग्स होके गुजरता है। हैश ब्राउन्स, यस हैश ब्राउन्स। नहीं नहीं, ये बहुत ऑर्डिनरी है, कुछ ऑथेंटिक चाहिए गुलीस। ऑथेंटिक? Yes. ऑथेंटिक से क्या हो सकता है? मे बी ड्राइड एग प्लांट्स, ये सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, इससे मैं काफी घरेलू लगूंगा जो मुझे पसंद नहीं है। समथिंग एल्स? कॉलीफ्लावर? उससे गैस होती है। ड्राई बीन्स विद राइस एंड साइड डिश? उससे भी गैस होती है पुलिस। मुझे कुछ रोमांटिक मेन्यू चाहिए। रोमांटिक मेन्यू का मतलब समझती हो ना तुम? क्या उसमें अनियन और अचार रखूं? मुझे कुछ अच्छा बताओ। जीजी, मैं क्या कहूँ घर पर? क्यों? अगर रोमांटिक चाहिए आसानी तो से हो सकता है, मेरे गांव में सब यही करते हैं। ओ, तुम्हारा गांव कहाँ पर है जीजी? इसका क्या कनेक्शन है गुलीस? गुलीस, क्या तुम्हारा कभी सीरियस रिलेशनशिप रहा है? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रोमांटिक खाना नहीं बनाया? क्या सबने तुम्हारा बस दिल ही तोड़ा है? थैंक्स जीजी। हाँ, मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? क्या तुम खुश हो? तुम नाराज हो, पर तुम मुझे नाराज कर देते हो। ओके गुलीस, एक सेकंड, मुझे माफ कर दो मुझे। अगर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो माफ करो। प्लीज, क्या मैं तुम्हें एक पूछूं? हाँ, पूछो। क्या तुम्हें पता है कि ओवन में सी बेस कैसे बनाते हैं? हाँ, आई नो। तो बताओ कैसे बनाते हैं। पहले तुम्हें फिश मार्केट जाना होगा। ओ, मुझे फिश मार्केट जाना पड़ेगा? मुझे तो लगा कि ये सब उस्मान की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। उफ, 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 टॉर्चर करो खुद को, टॉर्चर करो। हाँ हाँ, करो करो करो, टॉर्चर करो खुद को। लैला, और मैं क्या करूं? तुम जाओ और उनसे माफी मांगो, बस इतना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। देखो, ये इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुरूर है। ओके, गुरूर संभालने का समय नहीं है ये। पर अब वो मेरा चेहरा तक नहीं देखते। उनके लिए तो अब बस पोलन ही वैल्यूएबल है। पता नहीं ये कैसे हुआ। जब तक तुम उनसे दूर रहोगी तो ऐसा होने ही वाला है। पोलन की ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? अब मैं क्या करूंगी लैला, क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? सनीम, अब तुम्हारे लव अफेयर का कुछ नहीं हो सकता और उनका भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समझी? ये तुम क्या कह रही हो लैला? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? सनीम, वो लड़की जान की एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम्हें क्या जानना है ये बताओ मुझे। एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं नई गर्लफ्रेंड हूँ। वो तो कबाब में हड्डी बन गई है। कहाँ थी तुम? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम ये सब गलत कह रही हो। वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना? हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। पहले जान को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो आती है और कहती है जान तुम कैसे हो, आओ साथ में कुछ खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों पहले साथ में कितने खुश थे, क्या हो गया है हमें, और ऐसा करते करते एक दिन वो उसका हो जाएगा। आदमी ऐसे ही होते हैं, बिल्लियों जैसे। अगर उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो वो पूछ सीधे करके उनके आगे पीछे चलने लगते हैं, समझे तुम? जान, सब कुछ रेडी है। थैंक यू सो मच। हाँ, चलो हम कुछ ड्रिंक करते हैं, उसके बाद हम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सनम को मिलने जाएंगे। क्या कहती हो? सुपर, लेकिन एक सेकेंड, पहले मैं मोमबत्तियाँ जला देती हूँ। Why not? मैं इस जगह को जला दूंगी, सच में जला दूंगी। मेरा दिमाग
दिमाग खराब हो रहा है, मैं सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मैं जला दूंगी सब कुछ। देखो मैं जला रही हूँ सब कुछ। सनीम तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सब कुछ स्प्रे कर दिया मुझ पर। अब मैं क्या मैं करूँ? वही कह रही हूँ, तुम सब कुछ जला रही हो। तुम जान का हाथ किसी और औरत के हाथ में खुद ही दे रही हो। जाओ होटल में जाओ और जान से बात करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जाओ अपने बेस्ट वे में इस बात को एक्सप्रेस करो, समझी? तुम जाओ। आज तो मैं आ गई, लेकिन कल सीधे होटल पर जाकर जान से बात करूंगी। अब मैं अपना सूटकेस पैक करती हूँ। ये लो फ्रूट्स। हाँ इन्हें बस साइड में यही, रखो। बिल्कुल ऐसी स्पिरिट ये चाहिए। सूटकेस। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही करोगी। I'm clever। तुम मैं दोनों बात चिल्ला करूंगी। क्यों रही हो? हाँ कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। और ये सूटकेस तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं, बेड के नीचे था ये, मैं उसे चेक कर रही थी कि क्या ये अभी भी यहाँ पर है। वो और मत कुछ नहीं। बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताया भी नहीं, कहाँ जा रही हो बताओ। बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप? कैसा बिजनेस ट्रिप? पोलैंड। पोलैंड ट्रेड की एक मीटिंग है और मुझे काफी कुछ पता है उसके बारे में और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे वहाँ जाना होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एपीकल्चर बहुत बड़े डेंजर में है। हाँ ये काफी बुरी सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं? कई मीटिंग्स इसके बारे में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहाँ वो इसके पोटेंशियल्स डिस्कस करते हैं। हाँ, मधुमक्खियाँ कभी कभी लोगों को काटती है, जिससे मुझे खुशी भी होती है। हाँ, ये ट्रेड खत्म होना चाहिए और मधुमक्खियों ने पोलैंड को वही के वही स्टिंग कर देना चाहिए। लैला से पूछ लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक कंपनी से डील मिली है एपीकल्चर के लिए और हमें ये करना है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉम, आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। कहीं तुम्हारे डैड ना सुन ले, उन्हें ऑर्गेनिक चीजों से नफरत है। ओह हाँ, आज आपका ओपनिंग कैसा रहा मॉम? कैसा हुआ बताइए ना, हमें बताइए कैसा रहा, प्लीज बताइए। हमें लगता है अच्छा ही रहा होगा। कैसा रहा होगा? एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड तुम्हारे पापा है। दिन भर बस हमारी लड़ाई होती रही। मॉम उन्होंने कई सालों से एक किराने की दुकान चलाई है, उन्हें सब कुछ पता है। सब ट्रिक्स जो लोग करते हैं वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये वजह नहीं है, उन्हें अपनी शॉप का गुरूर है। पर तुम देखना, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से करने वाली हूँ। हाँ, आज अच्छी मेरे बात बहुत सारे कस्टमर भी आए थे। अच्छी बात है, आपकी बिक्री हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमने है। सारा सामान बेच दिया पर पैसे नहीं कमाए। ये कैसे हुआ? हमने काम तो ठीक से किया पर कैलकुलेशन नहीं कर पाए। हमें इसे सुधारना पड़ेगा ताकि हम कल को कुछ पैसे कमा पाए। मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो ठीक है मॉम। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ मॉम, मुझे बुलाइए। हाँ, हम यही है। ठीक है, ठीक है। मैं इन ऑर्गेनिक ट्रेडर को चेस करूंगी मॉम। दी हनी ट्रेडर्स। अपनी सूटकेस अरेंज करो, ठीक है? हाँ, वो खूबसूरत मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ? उन्होंने क्या कर दिया? ओके। जी हाँ बोलो। क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना आयहान। पर मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। शर्म? कैसी शर्म? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, शर्म क्यों आ रही है तुम्हें बताओ। थोड़ी सी शर्म आ रही है। अरे आयहान, तुम मुझसे ये पहले ही पूछ लेती तो काफी अच्छा होता। तुम्हें ये ठीक लग रहा होगा पर मुझे इस टेबल पर ये अजीब लग रहा था, पर कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट में मैंने पूछा ही नहीं। जे हाँ बोलो। क्या मैं अपने हाथों से क्या मैं अपने हाथों से टचिंग? अगर तुम चाहो या फिर अगर तुम ना चाहो, तुम बताओ। तुम पर छोड़ रही हूँ मैं। तुम मुझ पर छोड़ रही हो? हाँ। आयहान, ये सब मेरे लिए बहुत नया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या
मैं ये फिश अपने हाथों से खा सकती हूँ, क्योंकि मैं ये फोक और नाइफ से नहीं खा पा रही हूँ। ये बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। मैं अपने हाथों से अच्छे से खा पाऊंगी। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। तुम्हारा जैसा मन हो वैसा खाओ। तुम इतना फास्ट बोलती हो कि कभी समझ नहीं आता। सच में। हाँ, मैं फास्ट बोलती हूँ। हाँ। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, रुको रुको, स्टार्ट मत करो। क्या हम खाना खाने से पहले डांस कर सकते हैं? इससे पहले तुम्हारे हाथ खराब हो जाए। पर ये फिश, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों से खाने को फिश मिलेगी। कहीं नहीं जाएगी आयहान। देखो वो एक डेड फिश है। ओके, चलो डांस करें। ओके। म्यूजिक। मिस आयहान, क्या हम डांस कर सकते हैं? ओके मिस्टर। क्या हुआ? नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ओके ओके, एज यू विश। क्या हुआ? अरे बाप रे, हम पकड़े गए। पकड़े गए? अरे कैसे? पकड़े गए जी काम डाउन। तुमने किसी को बुलाया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कौन होगा। शांत हो जाओ, जाओ और जाकर दरवाजा अच्छा, मैं खोलो। दरवाजा खोलूं? ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओह गॉड। हाँ ठीक है, चलो।